इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, अगर हमारे कूलर्स के मोटर ख़राब हो जाए तो वाइंडिंग कराने के बाद उस मोटर में इस तरीके से 4 वायर्स से निकले होते हैं। तो मैं इसमें आज इस 4 वायर्स के साथ कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर्स और यहाँ पर केबल वायर की कनेक्शंस दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसान होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोई माथापच्ची या दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें कलर्स देख लीजिए। सिंपल 2 ही कलर के वायर हैं और 4 वायर है, तो कोई भी एक कलर्स के वायर इस तरीके से उठा ले। यहाँ पर मैं लाल और काले को इस तरीके से जोड़ देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो फ्रेंड, ऐसे मैंने दोनों वायर को एक दूसरे से जोड़ दिया। अब मेरे पास बचते हैं इसमें 3 वायर, जो कि यहाँ पर कंडेंसर्स के 2 वायर होते हैं। तो मैं इसकी जो बचे हुए 2 वायर के साथ कंडेंसर्स के एक वायर यहाँ पर अच्छे से ज्वाइंट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर हो गए हैं 1 2 3 वायर हो जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास 2 वायर है। इन दोनों वायर की कनेक्शंस किस तरीके से करना है उसके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सिंपल ही जो दोनों वायर एक साथ हमने ज्वाइंट करके रखा है, एक वायर को हमें उसी के साथ ज्वाइंट कर देना है। आप देख सकते हो मैंने एक वायर को इसी के साथ जोड़ दिया है। अब ये जो वायर है फ्रेंड, इस मोटर की चाल के हिसाब से आप ये चेक करोगे कि आपकी जो फैन की ब्लेड है उसकी चाल किस तरीके से है, उसके हिसाब से आप इसकी चाल को चेंज कर सकते हो। तो ये देखिए, ये वाला वायर को मैं यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको बिजली में पावर देकर इसकी चाल चेक करने के बाद अगर उल्टा होगा तो मैं इस तार को उठाकर यहाँ ज्वाइंट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल फ्रेंड, चलिए मैं इसको चेक करके देखता हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पर टैपिंग वगैरह नहीं की है। आप चाहो तो टैपिंग करने के बाद ही इस तरीके का काम को करें, क्योंकि कई बार ऐसा रिस्क भी हो सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं इसको इस तरीके से कुछ सेट कर देता हूँ और एक बार बिजली की बोर्ड से पावर देकर देखता हूँ। तो ये है मेरे पास एक्सटेंशन बोर्ड, इसी में से मैं डायरेक्ट पावर इसको दूंगा और इसकी चाल को चेक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो फैन मोटर है वो चलने लगा है। अब हमें इसकी चाल के हिसाब से फ्रेंड इस तरफ करना है, तो सिंपल इसकी चाल को चेंज करना है। इसके लिए मैंने यहाँ से इसके प्लग अलग कर दिए हैं फिलहाल, और ये जो वायर मैंने कैपेसिटर के साथ में जोड़ा है, सिंपल उसी वायर को उठाकर इसके दूसरे वाले साइड में इस तरीके से जोड़ देना है। ये देखिए, ठीक है, मैंने इसकी चाल को चेंज कर दिया। ये जो वायर इधर जोड़ा था उसको मैंने कैपेसिटर के साथ इस साइड में जोड़ दिया है। चलिए फिर से एक बार चेक करके और चला के दिखा देता हूँ कि इसकी चाल चेंज होता है या नहीं होता। देखिए यहाँ पर इसकी जो चाल है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने ही घर पे काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से इस कूलर मोटर्स की 4 वायर के साथ कंडेंसर्स के साथ केबल वायर की कनेक्शंस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे हम नई वीडियो, नई जानकारी लेकर।